हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। फिजो के अपने प्रयोग में प्रकाश पहिए से 8.6 किलोमीटर चलकर दर्पण द्वारा परावर्तित होकर वापस लौटता था। यदि वह दूरी 8.6 मीटर कर दी जाए तो क्या कठिनाई आती? देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। सबसे पहले तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो देखो इसका सेटअप क्या था। हमारे पास में एक पहिया हुआ करता था जिसमें दांते लगे होते थे। ये दांतेदार पहिया होता था, ठीक, जो कि रखा होता था कहाँ पे? एक लेंस की फोकस बिंदु पर। ये मान लो कोई लेंस है, इस लेंस के फोकस बिंदु पर ये रखा होता था। हमारे पास में एक प्रकाश का सोर्स हुआ करता था यहाँ पे, मतलब फिजो के नियम में उसे एक उत्तल लेंस के द्वारा यहाँ पे एक कांच की पट्टी पर गिराया जाता है, जहां से प्रकाश जो है इस प्रकार से गिरता है उस पर, कुछ अपवर्तित होता है इधर, और कुछ परावर्तित होके इस पहिए पर, इस प्रकार से इस पहिए पर इसकी वजह से गिरता है, जैसे इस फोकस बिंदु पर, ठीक है। और अब यहाँ से इस प्रकार से एक दो दो तल लेंस और लगे होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे होता था एक दर्पण। तो यहाँ से जब ये प्रकाश, देखो इस प्रक्रिया में क्या होता था, यहाँ पे होता था एक टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप में हमें सब कुछ ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण चलती है इस प्रकार से, तो इस पर टकराती है, ये थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, इस पर इस प्रकार से टकराती है, टकरा के परावर्तित होके इस फोकस बिंदु से गुजरती है, ठीक है। और फिर यहाँ से प्रकाश की किरण इन लेंसों के माध्यम से इस आगे रखे इस दर्पण पर टकराती है, ठीक है। दर्पण से टकरा के ये वापस यहाँ से आती हैं, वापस आके फिर यहाँ पे इस कांच की पट्टी में अपवर्तन के द्वारा फाइनली पहुँचती हैं। इस प्रकार से फाइनली यहाँ पे हमारे पास में पहुँचती है इस टेलीस्कोप में, ठीक है। अब ये हमारे पास में सेटअप हुआ करता है, ठीक है। अब प्रश्न में क्या दिया है, यहाँ पे इनकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से ये वापस भी आएंगी और ये जाती भी, ठीक है। ये हमारा सेटअप होता है। ये एक टेलीस्कोप है, दूरदर्शी है, और ये एक पहिया है। ये हमारे पास में प्रकाश का स्रोत है, और ये लेंस L1 है, ये L2 मान लो, ये L3 मान लो, ये दर्पण है। अब हमें दिया क्या है प्रश्न में? प्रश्न में दिया है कि ये जो दूरी है ना इस पहिए की और दर्पण के बीच की दूरी, ये फिजो ने अपने प्रयोग में 8.6 किलोमीटर ली थी, ठीक। तो हमें दिया गया है कि 8.6 किलोमीटर की जगह 8.6 मीटर लेने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। तो इसको हल करते हैं, चलो। इसको हल करते हैं। तो देखो, जब ये दूरी कम हो जाएगी, जब ये दूरी कम हो जाएगी तो सीधी सी बात है, प्रकाश की तीव्रता जो है वो दूरी घटने पर बढ़ती है, ठीक है। तो दूरी कम होने पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है।
तो 8.6 किलोमीटर से 8.6 मीटर की दूरी रखने पर दूरदर्शी में प्राप्त प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ती है। ठीक, और बाकी कठिनाई कोई नहीं आती, कठिनाई कुछ नहीं होती। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।